Good morning, student. This is science period. As you know, the chapter is skeleton system is continued. I have filled these organ systems. So everyone learn these organ system. Okay. Now, today I will start the topic skeleton system. Skeleton, this is the skeleton system. Okay, the skeleton is the framework of bone in our body. ठीक है, ये फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, उसे स्केलेटन बोलते हैं. आवर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. हाउ मनी बोन्स? 206 बोन्स. ये देखो 206 है, ये इतनी बोन्स होती हैं. विच आर डिफरेंट शेप इन साइज. अब ये हमारी बॉडी में जितने सारे बोन्स हैं वो 206 हैं. ठीक है, 206 हैं. क्यों 200 है? क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में होती हैं. ठीक है. आवर हेड, नेक, चेस्ट, ब्रेस्ट, हैंड्स, लेग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स. दे आर कनेक्टेड एट द जॉइंट्स. देखो अब हमारे यहाँ पे एक जॉइंट है, यहाँ एक जॉइंट है ना, यहाँ से हमारे गर्दन के पास हर जगह एक कहीं न कहीं एक जॉइंट है. तो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं. ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स हमारे जो हैं कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से. द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कुल, बैकबोन, रिब केज एंड गर्डल्स, है ना. तो अब हमारे जो स्केलेटन है, स्कुल ये आपका पार्ट है, ये देखिए पार्ट आपका स्कुल का है. ठीक है. बैकबोन आपकी ये है, पीछे होती है ना, जब आप अपने हेड को, बॉडी को बेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा. स्कुल कंसिस्ट 22 बोन्स. देखो स्कुल में कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स हैं, है ना. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करें. वन इज़ द ब्रेन बॉक्स विच इज़ मेड ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. अब देखो ब्रेन है, अब ब्रेन के पास यहाँ पे 8 फ्लैट बोन्स होती हैं. It encloses the brain inside it and protect it. अब वो ब्रेन ये होती कहाँ पे हैं? ये ब्रेन के अंदर होती हैं. ये जो मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क के अंदर होती हैं. 8 बोन्स होती हैं. ठीक है. अदर पार्ट कंसिस्ट ऑफ 14 फेशियल बोन्स. अब जो हमारे माउथ के पास होती हैं, जो हमारा फेस होता है, वहाँ पे 14 बोन्स हैं. ठीक है. आपका जो चेहरे के पास का है वो 14 बोन्स. दीज फेशियल बोन्स फॉर्म ए आर्च. ये क्या बनाती हैं? आर्च बनाती हैं. ठीक है. दीज बोन्स प्रोटेक्ट द ईयर्स. अब ये बोन्स किसको प्रोटेक्ट करती हैं? ईयर्स को, नोज, आईज, टंग. ठीक है. द बोन्स ऑफ द ब्रेन बॉक्स आर इमूवेबल. देखिए अब ये हमारी जो बोन्स हैं इमूवेबल बोन्स हैं. अगर आप कान की हड्डी को मूव करोगे तो मूव नहीं होगी, नोज़ की नहीं होगी, आइज़ की नहीं होगी, टंग की नहीं होगी, है ना. बोन्स ऑफ द ब्रेन बॉक्स, जो ब्रेन के बॉक्स के अंदर हैं, ये मूवेबल नहीं है. ठीक है. द बोन्स ऑफ ओनली द लोअर जा इज़ मूवेबल. आपकी मुंह का जो निचला हिस्सा होता है ये केवल मूवेबल होता है. आप जब खाना खाते हो तो अपना जबड़ा चलाते हो तो लोअर जा जो आपका मूव करता है, ऊपर वाला नहीं करता है. द मूवेबल लोअर जॉ इनेबल्स यूज टू ईट एंड स्पीक. जब हम बोलते हैं या खाना खाते हैं तो हमारा लोअर जा ही मूवेबल होता है. ठीक है. ये तो समझ में आ गया कि स्कूल में कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं. 8 आपकी ब्रेन बॉक्स में होती हैं और 14 आपकी फेशियल बॉक्स में होती हैं, फेशियल. ठीक है. इसके बाद आते हैं बैकबोन. अब बैकबोन में कितनी हैं? अब द स्कूल इज़ अटैच्ड टू द बैकबोन. इट इज़ कॉलम ऑफ 33 रिंग शेप्ड बोन्स. अब जो हमारी ये देखो बोन्स हैं, ये 33 बोन्स हैं, ये रिंग टाइप की हैं. जैसे आपने वो पिलर देखा है, जब आपकी घरों में जब पिलर्स डाला जाता है नीचे ज़मीन वाला, तो उसमें देखो रिंग पहनाई जाती है, 4 सरिया लगाई जाती हैं, उसके बाद उसके रिंग लगाई जाती हैं. तो वैसे ही आपकी ये बैकबोन है और बैकबोन में 33 रिंग शेप्ड की बोन पाई जाती हैं. ठीक है. दीज बोन्स आर कॉल्ड
वर्टिब्रेट। ये क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट बोन्स कहलाते हैं। ये वर्टिब्रेट क्यों कहलाते हैं? दीज वर्टिब्रेट आर लिंक्ड टुगेदर एंड फॉर्म ए मेन एक्सिस ऑफ द बोन। यही वर्टिब्रेट बोन जो है मेन एक्सिस बोन होती है, जो हमारे बॉडी को बेंड करने में, स्टैंड करने में, स्ट्रेट करने में हेल्प करती है। द कॉलम ऑफ द बैक बोन स्टार्ट फ्रॉम द नेक एंड एंड एट द हिप। आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? ये आपका गर्दन होता है, गर्दन के नीचे, और हिप जो कमर तक होता है ना, यहाँ तक का आपका जो बोन होता है, ये आप अपना शरीर को बेंड करोगे तो आसानी से हो जाता है। ठीक है। द बैक बोन आर स्पाइन प्रोटेक्ट द स्पिनल कॉर्ड विच कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड इम्पोर्टेंट ब्लड वेसल्स। अब बैकबोन्स या स्पाइन्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं स्पिनल कॉर्ड्स को, जो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है और हमारे ब्लड वेसल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लो, ये आपका जो आपका वर्टिब्रेट या बैकबोन या स्पाइन्स हैं, वो गर्दन से लेके यहाँ तक जॉइंट होता है, और ये पीठ की पीछे होता है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये स्पाइन्स हैं। यहाँ पे देखो एक वर्ड बोला गया है, एनिमल्स लाइक टाइगर, स्नेक एंड फ्रॉग हैव ए बैकबोन, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट एनिमल्स, है ना। देखो वर्टिब्रेट क्यों कहा गया? क्योंकि बैकबोन होती हैं, और जिन जानवरों की बैकबोन्स होते हैं वही जानवर वर्टिब्रेट कहलाते हैं। ठीक, जिन जानवरों के बैकबोन नहीं होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेल, कॉकरोच, अर्थवर्म डू नॉट हैव बैकबोन। इनकी बैकबोन्स नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इसीलिए इनको इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझ लो कि हम लोग जो है स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। स्केलेटन सिस्टम जो हमारा होता है वो 206 बोन से बना होता है। स्कूल में 22 बोन्स होती हैं, 8 आपकी फ्लैट बोन्स होती हैं जो ब्रेन के पास, ब्रेन बॉक्स में होती हैं, 14 फेशियल पे होती हैं जो चेहरे के पास होती हैं। ठीक है, और आपकी बॉडी में एक बैकबोन होती है, और बैकबोन को वर्टिब्रेट कहते हैं, और वर्टिब्रेट वाले जानवरों को वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहा जाता है, ऐसे जानवर जिनके पास बैकबोन होती है। ठीक है, अब अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल वगैरह जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, ऐसे जानवरों को इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। दैट्स क्लियर? ओके। तो अभी हमने देखा कि ये रिब केज है। अब रिब केज में क्या होता है? ये आपका जहाँ पे लंग्स रहता है ना, ये रिब केज है ना। द रिब केज इज मेड ऑफ 22 पेयर ऑफ बोन्स। 22 पेयर ऑफ बोन्स होती है ना, बाहर दुनिया 24 बोन्स होती हैं, हम ये कह सकते हैं। पेयर में 2 होती है ना, तो 12 पेयर ऑफ बोन्स नोन एज रिब्स। ईच रिब्स इज ए थिन कवर्ड बोन्स, है ना। प्रत्येक बोन्स जो होती एक पतली कर्व बोन से कवर होती है। रिब केज आर अटैच टू द स्पाइन एट द बैक एंड टू द stern in front. The lowest 2 pair of ribs are joined to the backbone. ठीक है, जो लोवेस्ट की जो नीचे वाली जो 2 रिब केज में बैकबोन्स होती हैं, रिब केज की जो बैकबोन होती हैं वो बैकबोन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, कितनी? लोवेस्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स। जो नीचे की 2 रिब्स होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? बैकबोन से जुड़ी होती हैं। देखो जुड़ी दिख रही है ना। ठीक है, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। मैंने बताया ना कि ये यहाँ पे आपका क्या होता है, लंग्स और हार्ट दोनों होते हैं, यही आपके बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वी कैन फील आवर रिब्स बाय रनिंग आउट फिंगर्स अक्रॉस द चेस्ट। जब आप चेस्ट को ऐसे दबाओगे तो आपको यहाँ पे इसको पुश करोगे तो आपका ये जब पेट अंदर करोगे तो आपका ये जो चेस्ट है बाहर निकलेगा, तो वही आपकी जो रिब्स हैं। ठीक है, वे कितनी हैं? 12 पेयर्स हैं। ठीक है, इनमें से 2 आपकी फ्लोटिंग होती हैं जो बैकबोन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, बट दे आर नॉट जॉइंट द ब्रेस्ट बोन्स। ये ब्रेस्ट बोन से जुड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, रिब केस क्या किसको प्रोटेक्ट करता है? कौन कौन से आर्गन को? ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अब आते हैं गर्डल्स।
तो जो गर्डल्स हैं, आवर बॉडी हैज़ 2 पेयर ऑफ लिम्स। लिम्स होते हैं ना आपकी बॉडी में, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, है ना। ए पेयर ऑफ 4 लिम्स आर्म्स एंड ए पेयर ऑफ हिंड लिम्स ऑफ लेग्स। देखिए आपके 2 जो शोल्डर्स हैं, जो कंधे हैं, वो 4 लिम्स हैं, ठीक है। और जो पेयर आपके लेग्स हैं, नीचे वाले जो कमर के नीचे का पार्ट है, वो जुड़ा हुआ है। ईच आर्म हैज़ आर्म बोन्स, सब में आर्म बोन्स होती है। दे आर कनेक्टेड टू द बैक बोन विद दीज 2 ग्रिडल्स। ये जो 2 ग्रिडल्स होते हैं, इससे यही अटैच होते हैं। देख लो यहाँ पे, ये आपका शोल्डर का है, ये आपके बॉडी का है, जो कमर के नीचे का पार्ट है, ठीक है। शोल्डर गिर्डल एन आर्म बिगिन फ्रॉम शोल्डर टू एंड एट फिंगर। शोल्डर से स्टार्ट होता है और वो फिंगर पे फिनिश हो जाता है। देयर आर 2 लॉन्ग बोन्स वेयर व्रिस्ट पाल्म एंड फिंगर। ये देखिए यहाँ पे होती हैं, ये फिंगर्स हैं, और ये आपका शोल्डर है। शोल्डर कहाँ से जुड़ा हुआ है? यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, और ये छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बना होता है। जैसे ये बोन्स है, देखो एक छोटी यहाँ से है, फिर यहाँ से है। देखो हमारी फिंगर्स ब्रेक हो रही ना, देखो टूट गई हैं, है ना। ये भी यहाँ से मुड़ जाएगा, ये व्रिस्ट से, है ना, पाल्म से, गदोरी से, देखो यहाँ से, फिर आपका ये एल्बो से टूटेगा, फिर हेड शोल्डर से, ठीक है। तो ऐसे ब्रिक्स बोन्स को क्या बोलते हैं? Shoulder girdle, right? The upper long bone of each arm is attached to the shoulder girdle. The shoulder girdle consists of pair shoulder blades and a pair of collar bones. The shoulder girdle is connected to the upper spine. ये जो upper spine होता है, वहाँ से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। आपका ये यहाँ से, ये देखो जॉइंट है, दोनों बोन्स, ये आपका है, राइट। अब हिप ग्रिडल्स होता है, ये आपके बॉडी के नीचे का पार्ट होता है, जहाँ से आपकी कमर होती है, राइट। द बोन्स ऑफ द वेस्ट एंड हिप आर आल्सो कनेक्टेड विद द लोअर पार्ट ऑफ द बैक बोन। द लेग्स बोन्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स ऑफ वेस्ट एंड हिप्स। दीज देयर इज ए लॉन्ग हाई बोन, लॉन्ग थाई बोन इज ईच लेग्स। इट इज़ नोन एज फीमर। फीमर होती है जो आपकी थाई, जांग जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। इट इज़ फिटेड इनटू हिप ग्रिडल विद ए बॉल एंड सॉकेट, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ये जुड़ा होता है, जो आपकी जांग होती है। दिस थाई बोन इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग्स, नीज घुटने तक होती हैं। एंकल्स एंड टोज कंटेन मैनी स्मॉल बोन्स, छोटी छोटी बोन्स होती। एक छोटी सी लेग्स का है ये पूरा पार्ट, ये यहाँ से आपके नीज का है, ये आपके हिप तक जुड़ा हुआ है, ये वहाँ से अटैच होता है, ठीक है। लिम्स बोन्स आर्म एंड लेग्स, ये आपका आर्म है, ये लेग्स का है। डिड यू नो ए लॉन्ग बोन ऑफ द स्केलेटन आर हॉलो एंड फिल्ड विद ए सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड ए बोन मैरो। बोन मैरो ये होता है, खोखला ही होता है, स्केलेटन सिस्टम में पाई जाती है। फीमर समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होती है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कनेक्ट होती है। चलिए अब आपको ये फिल करना है, और फिल करके आपको ये सारे आंसर्स देना है, ठीक है। नहीं होगा तो मैं आपको लास्ट के वीडियो में बता दूंगा, कल आपको फिल करके बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।